उत्तराखंड उत्तरकाशी निर्माणाधीन टनेल रे फसिथिबा 40 श्रमिकों को सुरक्षित उद्धार पाई चली बड़ रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 दिन धरी चालू रही रेस्क्यू ऑपरेशन। फसी रही श्रमिकों पाखक स्वतंत्र पाइप जोगे खाद्य पानीय सह निरंतर ऑक्सीजन सप्लाई जारी रही। टनेल भितर धसीथिबा प्राय 50 मीटर ओसार माटी खोली श्रमिकों पाखरे पहुंचवा उद्यम लगी पड़िछंती एकाधिक एजेंसीर विशेषज्ञ टीम। श्रमिकों भितर 5 ओडिया थिबा जଣାपड़िबा परे निज प्रियजनों चिंतार भांगी पड़िछंती सेमानंक परिवार। विभिन्न राज्यर मोट 40 श्रमिक अछंती। उद्धार करिवार ऑपरेशन रे लागिछंती एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ। श्रमिकों पाखक पाइप जोगे खाद्य और अम्लजान पठा जाउछि। सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो हमारे मजदूर भाई वहां पे फंसे हुए हैं, जो हमारे कंपनी के जो लोग फंसे हुए हैं, उनको बचाने की जरूरत है। तो उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और उसमें तमाम टेक्निकल जो लोग वहां पर गए हैं उनसे राय ली जा रही है कि कैसे तत्काल जो है इस रिस्क को जो है किया जाए। तो उसके लिए खोलने के लिए अभी हमारे जो कई लोगों ने कहा कि जो बड़ा वाला पाइप होता है स्टील का, उस पाइप को गोल में घुमाकर शायद हम वार पार हो जाएंगे। और लगभग मुझे लग रहा कि अभी पाइप यहाँ पर पहुंचे नहीं है। उसके लिए हरिद्वार से लोडिंग होगी, शाम तक इसमें टाइम लगेगा। तो मुझे ये लग रहा कि कल सुबह तक उम्मीद है कि हम जो है मजदूरों को जो है वहां से निकाल पाएंगे। मजदूरों खाने पीने का और उनके ऑक्सीजन वगैरह की क्या? ऑक्सीजन की वहां पे व्यवस्था है। जो ईयर पाइप है वो बिल्कुल सुरक्षित है और ईयर पाइप के द्वारा ही जो ड्राई फूड का जो भोजन है वो भेजा जा रहा है ताकि वहां पे सुरक्षित है। और ड्राई फूड का भोजन भी वहां पे भेजा गया। उनसे इतनी ज्यादा बात तो नहीं हो पाई, मैं जब देख रहा था, लेकिन कट रहा था सिग्नल, लेकिन हल्की फुल्की बात है, सुरक्षित है। और वहां पे कोई नेगी जो कोई इंजीनियर रहे हैं वो कहीं दूसरी जगह हिमाचल के अंदर कभी फंसे थे, तो वो काफी उन लोगों का ढिंडासा बना रहे हैं कि मैं 4 दिन तक टनल के अंदर फंसा रहा और फिर जो है निकला। तो जो काम चल रहा है उससे वाइब्रेशन और तो उनको ये उम्मीद जागी है मजदूर भाइयों की कि हमको निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ऐसा लगता है देखने से हार्ड रॉक नहीं है, सॉफ्ट रॉक है और फॉल्ट है, जिसके कारण टनल के बाद, टनल तो काफी अंदर तक हो गई है, उसके बाद वहां चीजें कोलैप्स की हुई है। जैसा बताया गया वहां पर रिप डाला गया था, रॉक बोल्टिंग की गई थी, प्राइमरी लाइनिंग भी हो गई थी। उसके बाद भी चूंकि सॉफ्ट रॉक है, चूरा जैसा वहां पर मटेरियल है, वो प्रेशर के कारण वो कोलैप्स हुआ है। उसके में तो आगे हम करेंगे उसका ट्रीटमेंट, लेकिन फिलहाल अभी जो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को सेफ बाहर निकालना। 2 तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, 3 तरह से। एक तो सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर भेजना, पानी, खाना वो भेजा जा रहा है पाइप के थ्रू। दूसरा है जो हम मटेरियल है उसको अभी जितना हम निकाल सकते हैं जेसीबी से या मशीनें जो हमारी ऑलरेडी है उससे हम निकाल रहे हैं। तीसरा देहरादून से ऑगर मशीन चली है जिससे कि हम बोर करेंगे, जैसे हम बनाते हैं ना सीवर लाइन, बोर करके उस तरह से बोर करेंगे और 2.5 फीट डायमीटर का पाइप डालेंगे और उससे लोगों को हम निकाल लेंगे। तो ये जैसा बताया गया 24 घंटे वो लगेगा पाइप डालने में, बोर करके पाइप डालने में। तो कल रात तक या परसों सुबह तक हम उम्मीद कर रहे हैं लोग सेफली बाहर आ जाएंगे। क्या उम्मीद है सर उनकी इतने देर तक बचने की वहाँ पे? देखिए बहुत लंबा स्ट्रेच है, लगभग 1.5 किलोमीटर ज्यादा स्ट्रेच है। उतने में ऑक्सीजन काफी रहती है। ऑक्सीजन हम भेज भी रहे हैं अंदर, पानी भी जा रही है, खाना भी जा रही है। और अगर ऑक्सीजन नहीं भी हम भेज पाते तब भी जैसा बताया मुझे टीम एक्सपर्ट्स ने कि 5-6 दिन लोग सर्वाइव कर सकते हैं वहां का अंदर ऑक्सीजन जो अवेलेबल है। बहरहाल ऑक्सीजन हम भेज रहे हैं, कल परसों तक आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सर बताया गया था कि उनसे वार्ता हुई है, तो क्या वार्ता हुई सर? किनसे? जो अंदर फंसे, किस तरह की वार्ता हुई? वो एक तो 2 चीजें हैं। एक तो जो उनका सेफ्टी के बारे में उन्होंने बताया कि वो सेफ है, साउंड है। दूसरी चीजें अंदर उस तरफ जो मलबा है उसके उस तरफ मलबा की क्या पोजीशन है, कितनी दूरी तक, कितना जो लेंथ है टनल का, उस किस लेंथ तक मलबा है, वो सारी चीजें उन्होंने बताई है ताकि अकॉर्डिंगली हम इधर से प्लान कर रहे हैं। सर वार्ता कैसे हो पा रही है उनसे? वॉकी टॉकी से हमने भेजा है, वायरिंग वहाँ जो पाइप के थ्रू जो हमारी वॉकी टॉकी उससे बात हो रही है। दूसरा सर जो निर्माण एजेंसी सर उसकी भारी कमियां, भारी लापरवाही यहाँ पे सामने आई है सर। कई चीजें होती है सर, टेक्निकल होम पाइप हुआ और जो मजदूर गए सिग्नल दे रही थी उनके लिए भोजन की सर। देखिए ये तो हम टेक्निकल टीम भी हमारी आई है देहरादून से, बाडिया हमारे एलएमसी और सीबीआरआई वगैरह से टेक्निकल टीम आई है, वो देखेगी उसमें क्या इश्यूज रहे हैं। अभी उस पर हम फोकस नहीं है हमारा, अभी फोकस है लोगों को जान बचाने का। और उसमें जो भी इश्यूज आएंगे उसको हम लोग सेफ्टी मेजर्स लेंगे, ठीक करेंगे। देखिए सिंपल है। अगर जब हम देश का निर्माण करेंगे, इतने बड़े स्केल पे हमारा निर्माण चल रहा है, ये सब कुछ इश्यूज आएंगे
अब उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अच्छी बात यह है लोग सेफ हैं और उनको हम सेफली बाहर निकाल लेंगे।